हाँ, मैं मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी छात्रों को मुबारक देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि जो नीट में अपियर हुए हैं। और जो बच्चे नीट में क्वालिफाइंग मार्क के ऊपर आए हैं वो काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, और जिन बच्चों की क्वालिफाइंग मार्क से कम नंबर रह गए हैं वो काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। अब प्रश्न आता है कि क्वालिफाइंग मार्क क्या है, ये तुमको हम बता दे रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें, जनरल की बात करें तो जनरल का कितना गया है क्वालिफाइंग मार्क? 147 गया है। और अगर जो हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की क्वालिफाइंग मार्क 146 गया है। और अगर जो हम एससी की बात करते हैं तो एससी में कितना गया है? 113। और अगर जो हम एसटी की बात करते हैं तो इसका भी 113 है। अगर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करते हैं तो उसका गया है 129। अगर इस क्वालिफाइंग मार्क में आपके नंबर हैं तो नीट की काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं, और अगर इससे नंबर कम है तो काउंसलिंग में आप नहीं बैठ सकते। तो पहली शर्त हमको ये मालूम हो गई कि हम काउंसलिंग में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। तो अगर इस रेंज में नंबर आपके आ रहे हैं, जनरल में 147 तो बैठ सकते हैं, अगर ओबीसी में 146 है तो बैठ सकते हैं, एससी में 113 है तो बैठ सकते हैं, एसटी में 113 है तो बैठ सकते हैं, और हैंडीकैप्ड है तो 129 नंबर हैं तो बैठ सकते हैं। अगर इससे कम नंबर हैं तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं बैठ मतलब नीट की काउंसलिंग में आप अपियर नहीं हो सकते हैं। नीट की काउंसलिंग में अपियर होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को फर्स्ट से लेकर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक तुम्हें देखना है, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हम बताने जा रहे हैं। कहीं तुमसे मिस न हो जाए, कहीं तुमसे छूट न जाए, इसलिए चैनल को पूरा आप देखिए। बहुत सटीक जानकारी हम देने जा रहे हैं। अगर आप बीएचएमएस और बीएमएस करना चाहते हैं, ये कोर्स भी बेस्ट हैं। एक बात तुम्हें बताएं, बीएससी करने से करोड़ गुना अच्छे ये कोर्स हैं। और अगर जो आप अच्छे से बीएचएमएस वगैरह कर लेते हो, बीएमएस वगैरह कर लेते हो, तो मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जिनकी एमबीबीएस की दुकान नहीं चलती है और बीएचएमएस वालों के पास लाइन लगी हुई है। तो अगर लगन के साथ, अच्छी मेहनत के साथ आप पढ़ लीजिए तो फील्ड कोई भी हो आप उसमें ऊंचाइयां छुएंगे। तो अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए सब कुछ एमबीबीएस ही होता है, ये गलत बात है। बीएचएमएस और बीएमएस में भी आप मार्केट में भ्रमण करके देखें, ऐसे ऐसे इस फील्ड के डॉक्टर मिलेंगे जिनके पास लाइनों लग जाती है, आपको 4 घंटे वेट करना पड़ जाता है। दिमाग के अंदर केवल गलत थिंकिंग भरी है, अरे ये सिंपल कोर्स है। सिंपल दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। और एक बात बताएं, एलोपैथी जो है रोग को दबा देती है, होम्योपैथी जो है रोग को जड़ से नष्ट कर देती है। समझे? तो बीएचएमएस बेस्ट पैथी है, बीएमएस बेस्ट पैथी है, अगर जो आप अच्छे से कर लोगे तो। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं
कि कट ऑफ कितना जा सकता है बीएमएस, तो पहली शर्त तो मैंने बता दिया कि इस रेंज में आपके नंबर होने चाहिए। ये कट ऑफ बीएचएमएस और बीएमएस का लगभग सेम जाता है, लगभग सेम जाता है, 2-4 नंबरों का डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहली बात देखा जाए, यहाँ पर मैंने ऑल इंडिया कट ऑफ बता दिया, बताएंगे हम। ये ऑल इंडिया का कट ऑफ, यहाँ पर हम स्टेट का कट ऑफ बताने जा रहे हैं। स्टेट कट ऑफ, स्टेट का कट ऑफ बताने जा रहे हैं, स्टेट का कट ऑफ बताने जा रहे हैं। अब देखा जाए ऑल इंडिया कट ऑफ, स्टेट कट ऑफ क्या होता है, और जो भी है काउंसलिंग के माध्यम से ही आपका एडमिशन होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आगे देखा जाए, अब हम कैटेगरी नोट करने जा रहे हैं। यहाँ पर कैटेगरी भी मैं नोट कर रहा हूँ। अगर जो कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, उसके ऑल इंडिया में एडमिशन के लिए 450 से 450 से 500 के बीच में होना चाहिए। तो ऑल इंडिया से बीएचएमएस और बीएमएस में आपको कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में देखा जाए क्या होता है, 400 से 475 के बीच नंबर हैं, तो आपको स्टेट में बीएमएस और बीएचएमएस में एडमिशन मिल जाएगा। अगर जो आप ओबीसी रैंक में आते हैं, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपके नंबर कितने होने चाहिए, 425 से लेकर के 450 तक नंबर होने चाहिए ऑल इंडिया। और अगर जो स्टेट में आप आते हो तो स्टेट में कितने होने चाहिए, स्टेट में 370 से लेकर के 440 के बीच, 440 के बीच होना चाहिए, तो आपको स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा। अगर जो आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो कितने होने चाहिए, 350 से लेकर के 400 के बीच आते हैं, तो आप ऑल इंडिया से एडमिशन पा जाओगे। और स्टेट की बात करो, स्टेट में 300 से लेकर के 340 तक नंबर है, तो स्टेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर जो एसटी की बात करते हो, एसटी की बात करें तो 300 से लेकर के 325 नंबर तक है, तो आप ऑल इंडिया में सीट पा जाओगे। और अगर जो स्टेट में आते हो आप, तब कितना होना चाहिए, 275 से लेकर के 300 के बीच अगर नंबर हैं, तो आपको 300 के बीच तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 290 के बीच नंबर हैं, तो आपको स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बीएचएमएस और बीएमएस जो बच्चे करना चाहते हैं, उनके लिए इस रेंज में नंबर हैं, तो आपको एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में तो इससे कम नंबर पर भी एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट में भी शर्त क्या है, क्वालिफाइंग मार्क के ऊपर नंबर होने चाहिए। मतलब जनरल में अगर किसी बच्चे को प्राइवेट में है तो 150-200 नंबर में भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन फीस ज़्यादा थोड़ी लग जाएगी। तो प्राइवेट में तो क्वालिफाइंग मार्क के ऊपर नंबर हैं, तो आपको 100% प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हो तो ऑल इंडिया में इस बीच अगर नंबर हैं आपके, तो आप ऑल इंडिया में मिल जाएगा एडमिशन। और स्टेट कट ऑफ ये है, स्टेट में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी और ऑल इंडिया में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मैंने बताया बीएचएमएस और बीएमएस कट ऑफ नीट 2020। और एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है।
BHMS, BMS बिल्कुल ख़राब नहीं है, MBBS का नाम ऊंचा है। उसके कंपेयर में लोग, अब MBBS में क्या है, किसी को फ्रैक्चर हो गया तो BHMS वहाँ पर फेल हो जाता है, हमें MBBS के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना, ये सब करना, इसलिए थोड़ा फेमस है। लेकिन जड़ से अगर किसी रोग को दूर करना है तो जितना बढ़िया BHMS है उतना बढ़िया MBBS नहीं है, समझे। ये BHMS, BMS जड़ से रोग को दर्द ठीक करते हैं, समझे। और अगर जो आयुर्वेद का आपको अच्छा नॉलेज हो गया तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी कोर्स आप ज्वाइन करें, मन लगा करके आप अच्छे से पढ़ाई करें, कोर्स कोई ख़राब नहीं होता है। मतलब BSc वगैरह से ये लाख गुने अच्छे हैं। कहीं भी आप दुकान खोल के बैठ जाओगे, दिन में कम से कम नहीं चलेगी तब 1000-2000 रुपये पर डे आप कमाओगे। और BSc करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कोर्स आप करिए, बेस्ट विकल्प है। MBBS BDS के बाद ख़राब बिल्कुल नहीं है। अगर आप नॉलेज आप रखते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो MBBS को भी टक्कर आप दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप एडमिशन, अगर जो आपके नंबर कम रह गए हैं और BSc का अगर मूड बना रहे हो, तो BSc मेरी सलाह जहाँ तक है आप न करके ये कोर्स करें, जैसे आगे तुमको स्ट्रगल न करना पड़े, संघर्ष न करना पड़े। BSc के बाद 3 साल के बाद फिर संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो नौबत ना आए। तो कुल मिलाकर के ये कोर्स करिए। और मेरे अगर जो ये कोर्स नहीं करना चाहते हो तो आप ड्रॉप ले लीजिए, 7 महीने बाद फिर एग्ज़ाम है, आप जम करके तैयारी करिए और MBBS करिए आप। दूसरी बात, मिश्रा क्लासेस 9, 10th, 11th, 12th और नीट के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज फुल चैप्टर के लेक्चर वीडियो बना करके हम YouTube पर डाल रहे हैं। उनको आप पढ़िए, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी हमको मिलती है वीडियो के माध्यम से, वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें, कहीं काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी मिस ना हो जाए। इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है 10-15 दिन का, 20 दिन का, वो तुम्हारे लिए जीवन का मोड़ होगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर जरा सा भी त्रुटि हो जाती है तो बहुत बड़ा पछतावा हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। बातें समझ गए होंगे तो आज इतना, फिर उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे।